हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ब्रेन से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बिहार के किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑप्शन के साथ हु बाय हु एग्ज़ाम में लड़ेंगे। मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग सिस्टम में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। खोज सोचने और याद रखने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रम। संतुलन और समन्वय का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है मेडुला। रिफ्लेक्स क्रिया को मुख्य नियंत्रण कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। फोरब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेरिबेलम। मिड ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? रिफ्लेक्स और आई और ईयर। मेडुला ओब्लंगेटा किसका नियंत्रित करता है? इनवॉलंटरी एक्शन का। सीएनएस में क्या शामिल है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स। पोन्स का क्या कार्य है? कनेक्टिव पार्ट्स है। ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। वाइट मैटर का कार्य क्या है? सिग्नल ट्रांसमिशन। ब्रेन का औसतन वजन कितना होता है? 1300 से 14 ग्राम। ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है? स्कल के अंदर। सेरिब्रम किससे संबंधित है? बैलेंस से। वोल्ट्री एक्शन नियंत्रित करता है सेरिब्रम। रिफ्लेक्स आर्क में पहला चरण क्या है? स्टिमुलस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सीएनएस। हिंड ब्रेन में कौन कौन से भाग आते हैं? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। रिफ्लेक्स क्रिया में ब्रेन कब शामिल होता है? बाद में। किस भाग को लाइफ सेंटर कहा जाता है? मेडुला को। सेरेब्रल कॉर्टेक्स किससे बना होता है? ग्रे मैटर से। ब्रेन का कौन सा भाग हियरिंग रिफ्लेक्स नियंत्रित करता है? मिड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? रिफ्लेक्स करना। अचानक रोशनी पर आंख आंख बंद होने किसका उदाहरण है? रिफ्लेक्स का। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। सेरिब्रम खराब होने पर क्या होगा? बैलेंस लॉस होगा। मेडुला डैमेज होने पर क्या होगा? डेथ रिस्क। ब्रेन सिग्नल्स किससे भेजता है? नर्वस से। रिफ्लेक्स और इफेक्टर क्या होता है? मसल और ग्लैंड। मिड ब्रेन किसका भाग है? सीएनएस का। कौन सा भाग सोचने में शामिल नहीं है? सेरेबेलम। सीएनएस का दूसरा भाग कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। वॉलंटरी एक्शन का उदाहरण है राइटिंग। इनवॉलंटरी एक्शन का उदाहरण है हार्ट बीट। ब्रेन का आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। स्पाइनल रिसेप्शन कहाँ होता है? रिसेप्टर में। रिफ्लेक्स में डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का कौन सा भाग इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है? कॉर्टेक्स। कोऑर्डिनेशन और पोस्ट्योर का नियंत्रण होता है सेरिबेलम में। ब्रेन का कौन सा भाग रिफ्लेक्स में सेकेंडरी रोल निभाता है? सेरिब्रम। नर्वस इम्पल्स किस रूप से मिल चलता है?
केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों से। ब्रेन सिस्टम में क्या शामिल होता है? मिड ब्रेन पोन्स मेडुला। रिफ्लेक्स आर्क में इंटर न्यूरॉन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। कौन सा भाग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों नियंत्रित करता है? ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन और प्रोटेक्शन किससे होता है? स्कल से। सबसे तेज रिस्पॉन्स कौन देता है? रिफ्लेक्स आर्क। सीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? कोऑर्डिनेशन। थैंक यू गाइस।